राम जी के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जान पाया। वेद न जिनके आदि का पता लगा पाए, प्रारंभ का, न जिनके अंत का पता लगा। वेद तो भगवान का स्वरूप बताते हैं। क्या? वो भगवान बिनु पद चलई सुनई, बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु पास असेखा, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं परनी। हाँ, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं परनी। जेहि इमिगा वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशल पति भगवान। भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना हाथ के स्पर्श करते हैं, बिना नेत्र के देखते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के भोजन लेते, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, जिनका मुनि लोग ध्यान करते हैं, वही परम ब्रह्म भगवान महाराज दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं, जो भक्तों के भगवान हैं। देवी, ये वही राम है जिनके नाम का स्मरण करके काशी में मरने वाले जंतु को, मनुष्य नहीं जंतु अवलोकी, काशी में मच्छर भी मरता है ना, मच्छर, तो मरते समय उस मच्छर के भी कान में जाकर शंकर जी राम कह के और उस जीव को मुक्त कर देते हैं। ये काशी की महिमा है। इसलिए काशी का कौवा भी काशी का त्याग नहीं करता है। ओ? काशी मरत जंतु अवलोकी, जा सुनाम बल करऊं विसो की। जिसके नाम के बल से मैं उसको मुक्त करता हूं। देवी, ये मेरे वही राम है जो बरबस राम जी का नाम ले ले। बरबस, बरबस समझ रहे हैं ना, बिना मन से। अभी मैं आ रहा था लिफ्ट में, तो आदरणीय सुभाष भी एक दोहा सुना रहे थे हमको। मैं आपको सत्य बताऊं, अपने जीवन में सामान्य व्यवहार में रहने वाले मनुष्य के रूप में, एक गृहस्थ के रूप में, जो स्मरण शक्ति मैंने सुभाष भैया की देखी, ऐसी स्मरण शक्ति मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। कितनी पुरानी पुरानी बातें, कविताएं इनको याद है। जब मुझे मिलते हैं तो सुनाते हैं। तो आते आते लिफ्ट में एक दोहा बताएं। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज। आगे खेत में दाना, हाँ हम भुला गए। भैया बोले तो मैं सुना, मुझे स्मरण में आ गया। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज। खेत पड़त ते उपजे उल्टो सीधो बीज। खेत में बीज डालते हैं तो कोई एक एक बीज सीधा डालता है क्या? फेंक दो, उल्टा हो सीधा हो जम जाएगा। साथ में गाने में तो बहुत मजा आता है। कहने का अर्थ है माई बाप, भगवान का नाम जैसे लीजिए, भाय कुभाय अनख नाम जपत मंगल दिसि दस।
भाय यानी भाव से। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भाव कुभाव, बहुत राम राम करने वाले आ गए हो, चलते हो नहीं यहां से। कुभाव, भाव से कुभाव से बंद नहीं करोगे, जब देखो राम 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 करते हो, ये कुभाव। भाव कुभाव अनख, अरे राम 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 राम। रास्ते में करते हैं ना, कुछ दिखाई पड़, अरे राम ये कहां से हो गया। अनख आलसहु राम राम, आलसहु कैसे भी नाम लीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं नाम जपोगे तुम्हारा दसों दिशाओं में जहां जाओगे मंगल ही मंगल होता रहेगा। नाम जपत मंगल दिशि दसहु। शंकर जी कहते देवी कोई बरबस नाम ले ले, बिना मन से ले ले एक बार, क्या होगा एक बार में। अरे एक बार तो राम कह के सब तर ही गए। पायो न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना। आभी जमन की रात खस स्वपचाली, अति अघरूप दे। आभी जमन की रात खस स्वपचाली, अति अघरूप सब कही नाम बारिक ते पिपावन। होहि राम नमामि ते, कही नाम बारिक ते पिपावन। होहि राम नमामि ते, होहि राम नमामि ते, होहि राम नमामि ते। गणिका अजामिल व्याध गीध गज आदि खल तारे घना। कैसे कही नाम बारकते पिपावन, हो ही राम नमामिते। ये जितने अधम हैं केवल एक बार राम कह के सबको सदगति प्राप्त हो गई, तो एक बार राम कहने पर उद्धार कर देते हैं। उस भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। एक बार महापुरुष लोग एक कथा सुनाते हैं, संत लोग। एक पिता का पुत्र था, बहुत बड़ा नास्तिक था वो, परम नास्तिक। अब पिताजी उतने बड़े भगत थे, पिता को पुत्र की चिंता रहती थी, इसका उद्धार कैसे होगा। तो एक दिन गुरुजी आए तो पिता रोने लगा कि गुरुजी बच्चे का उद्धार कैसे होगा। बोले बुलाओ बेटे को बुलाओ। गया, खड़ा रहा। पिताजी बोले प्रणाम करो। आप ही कर लिए ना, बहुत है, काम बताओ। गुरुजी बोला चलो प्रणाम मत करो, राम बोलो। बोला आज तक नहीं बोला, राम बोलो। नहीं बोलूंगा। बोलता है कि नहीं, बोल राम। नहीं बोलूंगा, कुछ भी कर लो नहीं बोलूंगा। बोल राम। नहीं बोलूंगा। बोला ना नहीं बोलूंगा। बोलता है कि नहीं, बोल राम। बोला कुछ भी कर लोगे राम नहीं बोलूंगा। हो गया बोला ना, बोला ना। तो कहां बोला, अभी बोला ना कि राम नहीं बोलूंगा, राम बोला ना। बोला इससे क्या होगा, इस एक बार बोलने से क्या होगा। बोले बेटा इसी से तेरा उद्धार होगा। जा तू जब मरेगा ना तो नरक तो तेरा फाइनल है, नरक में जाना है। लेकिन जब तुझे नरक भेजने लगे ना तो कहना ऊपर यमराज से कि मैंने एक बार राम बोला था, एक बार। तो पहले एक बार राम बोलने का फल दे दीजिए, उसके बाद नरक भेजिए। ये बात उसने याद कर ली। मरा गया, उसके जीवन का बैलेंस शीट बना और रिपोर्ट लिखा गया कि इसको रौरव नरक में भेजा जाए। तो उसने कहा देखिए नरक भेज रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप कैसे बोल दिए, चित्रगुप्त को कहा, आप कैसे बोल दिए कि मैंने कभी भजन नहीं किया, एक बार राम बोला हूं।
यमराज बोले चेक करो, फिर से चेक करो, देखो बोला है। तो देखे, बोले प्रभु एक बार बोला लेकिन बिना मन से बोला है। उसने कहा बोला हूं ना, मन से चाहे बिना मन से बोला हूं ना। तो यमराज बोले क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं, एक बार राम कहने का जो फल है वो दीजिए पहले, फिर नरक भेजिए। बोले बेटा तुमको तो नरक जाना पड़ेगा, हाँ बताओ क्या चाहिए तुमको। तो गुरु जी कहते अपने मत मांगना, उनके ऊपर छोड़ देना, आपको जो उचित लगे दीजिए। बोला अब हमको क्या मालूम एक बार राम कहने का क्या फल है, आपको जो उचित लगे दीजिए। अब यमराज पड़े चक्कर में, भाई एक बार राम कहने का क्या फल है। जब बात समझ में नहीं आई तो उसको लेकर गए ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास। देखिए ब्रह्मधाम की एंट्री मिल गई उसको। ब्रह्मधाम पहुंचा यमराज के साथ। यमराज ने कहा ब्रह्मा जी से कि इसने एक बार बिना मतलब से मन क्रोध में लिया है, बिना, हम जानते हैं सच्चाई इसकी, फंसा के रखा है हम लोगों को। एक बार बिना मन से राम बोला है और कहता उसका फल दीजिए। ब्रह्मा जी क्या फल है उसका? अब ब्रह्मा जी बोले जो नाम लेता होगा उसको मालूम होगा, हमको तो मालूम नहीं। कौन लेता है? शंकर भगवान। कैलाश जाइए। यमराज बोले आप भी आइए। अब ब्रह्मा जी यमराज उसको लेकर गए कैलाश बाबा के पास। जाकर इन लोगों ने बात रखी, बाबा एक बार राम कहने का क्या फल है? शंकर भगवान बोले हम केवल लेते हैं, फल वाल हमको नहीं मालूम। अब ये कहे कि जब तक फल नहीं लूंगा तब तक नरक नहीं जाऊंगा। तो अंत में निर्णय हुआ कि भाई जिसका नाम है उसी से चलकर पूछा जाए। तो उस बच्चे को लेकर ब्रह्मा जी, शंकर जी और यमराज तीनों लोग भगवान के धाम साकेत चले गए। देखिए पहुंचा भगवान के धाम, वो साकेत गए। सब लोगों ने भगवान को प्रणाम किया और कहा प्रभु ये फंसा के घुमा रहा है, तब से आपका एक बार बिना मन से लिया है प्रभु, प्रेम से नहीं लिया है। आप इसकी भोली सूरत में मत जाइएगा। बिना मतलब में नाम ले लिया है, बिना मन से, और कहता है कि फल दो एक बार राम कहने का, फिर नरक भेजो। भगवान मुस्कुराए, उसका इतनी किधर आओ। तो उसको बुलाकर राम जी अपनी गोद में बिठाए उस बच्चे को, और ब्रह्मा जी, शंकर जी और यमराज जी से कहे कि आप लोग जाइए। बोले कहाँ जाए प्रभु, आपने तो बताया नहीं क्या फल है। भगवान बोले बताना बाकी है, दिखाई नहीं पड़ रहा है आप लोगों को है? ये दिख नहीं रहा है, इसको मेरी गोद की प्राप्ति हो गई। अब इससे अधिक फल संसार और जीवन में क्या किसी को प्राप्त होगा। ये एक बार राम कहने का फल है। शंकर जी कहते हैं देवी जो बरबस होकर विबस होकर भी भगवान का नाम ले ले, उसके करोड़ों जन्म के पाप जलकर भस्म हो जाए। करोड़ों जन्म के पाप जल के भस्म हो जाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अकाउंट जीरो हो गया फिर से भरने लगे। कई लोग मकर संक्रांति में गंगा जी में इसलिए स्नान करते हैं, गंगा नहाओ गंगा हरति पापा, गंगा सब पाप हर ली, अब अकाउंट क्लियर, फिर साल भर पाप करो। ऐसा नहीं है। हाँ। पहली बार क्षमा है। आप यदि शरण में जाकर कहें प्रभु मैंने अपराध किया क्षमा करिए, भगवान क्षमा कर देते हैं। लेकिन यदि एक बार क्षमा होने के बाद अपराध किया तो उसका तो मिलेगा, जो क्षमा हुआ है उसका इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, मिटने वाला नहीं है। एक बार जो राम कह दे उसके करोड़ों जन्म का पाप समाप्त। पार्वती जी ने कहा प्रभु और जो प्रेम से जपता है उसका, तो शंकर जी कहते हैं सादर सुमीरन जे नर करहि भव वारिधि गोपद इव यहां से वहां तक आपको पैदल चल के जाना है, ठीक है। गऊ का खुर देखा आपने? गऊ का खुर, खुर यानी पांव, कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा मान लीजिए। आपको यहां से वहां तक जाना है और रास्ते में इतना बड़ा गड्ढा है यहां पर, तो आप सोचेंगे पार करने के लिए?
क्या किनारे जा खड़े होंगे भाई, दौड़ कर जंप लगा के पार करें कि कैसे खूब दूर से छलांग लगा के पार करें इतने बड़े गड्ढे के लिए? कोई सोचेगा? आप नॉर्मल चलते जाएंगे साधारण, और कब वो गड्ढा पार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। शंकर जी कहते हैं देवी जो प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जपता है वो इस भाव सागर को उसी प्रकार पार कर जाता है जैसे कोई गऊ के खुर को पार कर जाता है और उसे पता भी नहीं चलता ये भगवान के नाम का फल है। मां गदगद हो गई। मां कहती है प्रभु मेरा सारा संदेह भ्रम समाप्त हो गया। अब ये बताइए राम जी मनुष्य शरीर में क्यों आए? तो इस प्रश्न का उत्तर बाबा कहते हैं देवी जहां तक मुझे समझ में बात आती है, अरे जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं परनी सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन तीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन तीरा। शंकर भगवान कहते हैं देवी जब जब धर्म की तुलना में अधर्म बढ़ने लगता है, कैसे? अभिमानी अधम असुर बढ़ जाते हैं। बढ़कर ये असुर पृथ्वी पर, गऊ पर, देवताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करने लगते हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं। कितने रूप में आते हैं? 5 रूप में। भगवान का पहला अवतार होता है अंश अवतार, अंश से। ये जो वराह अवतार भया, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, हयग्रीव अवतार, ये सब अंश अवतार हैं। दूसरा अवतार आवेश अवतार। भगवान दत्तात्रेय, भगवान बुद्ध, भगवान परशुराम, नारद जी, ये सब भगवान के आवेश अवतार हैं। तीसरा अवतार है विशिष्ट अवतार। भगवान नरसिंह, ये विशिष्ट अवतार हैं। चौथा पूर्ण अवतार परमात्मा श्री राम, परमात्मा श्री कृष्ण। और कलयुग के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला में शंबलपुर नामक गांव में एक कुंवारी कन्या के अंक से भगवान कल्कि अवतार लेंगे। ये 3 पूर्ण अवतार हैं भगवान के। और 5वां अवतार है महापुरुष अवतार। ये जितने आचार्य भय, आदि शंकराचार्य, आदि रामानुजाचार्य, आदि रामानंदाचार्य, आदि राम वल्लभाचार्य, जितने आचार्य चरण भय, ये सारे संत भगवान के महापुरुष अवतार हैं। भगवान इन्हीं 5 रूपों में आकर अब पृथ्वी के भार का हरण करते हैं। कारण बाबा कहते हैं कि राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं। अनेक कारण कहने लगेंगे तो कथा बंद हो जाएगी, कारण ही सुनाते रह जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मैं कुल 5 कारण आपको बताता हूं। पहला कारण बताया कि भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान से मिलने गए तो जय विजय ने कहा कि अभी किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है, मना किया गया है, प्रवेश वर्जित है। मुनियों ने कहा हमको नहीं पहचानते हो? जय विजय बोले पहचान रहे तभी तो मना कर रहे हैं, नहीं जाना है। मुनियों को आया क्रोध, निकाले जल श्राप दे डाले, हमको रोकते हो भगवत दर्शन से है?
जाओ तुम दोनों असुर हो जाओ। श्राप सुनकर भगवान दौड़कर बाहर आए, क्षमा याचना करने लगे। मुनियों ने कहा प्रभु असुर तो इनको बनना पड़ेगा, यदि ये जन्म असुर कुल में जोनी लेके जन्म लेके और प्रेम पूर्वक रहेंगे तो 7 बार जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेके यदि अधर्म करेंगे, बैर करेंगे, विद्रोह करेंगे, अत्याचार करेंगे तो 3 ही बार में मुक्ति हो जाएगी। तो जय विजय कहेंगे प्रभु प्रेम करने से 7 बार 7 जन्म दूर रहना पड़ेगा, इससे अच्छा हमको 3 ही वाला स्वीकार है। मुनियों ने भगवान से कहा प्रभु जब जब ये शरीर धारण करेंगे तब तब आपको भी शरीर लेना पड़ेगा, इन दोनों को शरीर से मुक्त करने के लिए। यही जय विजय सतयुग में पहला जन्म भया हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह नेपाल में विराट नगर के आगे कोशी नदी के किनारे अवतार लिए, कहो। और हिरण्यकश्यप के लिए भगवान नरसिंह अवतार लिए, पहला जन्म। दूसरा जन्म त्रेता में रावण और कुंभकर्ण के रूप में भया, जिनके लिए भगवान राम आए। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में भया, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया है ना, ये इन्होंने भगवान को श्राप दे डाला। पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा, और असुरों का जो राजा था जलंधर, उसकी अर्धांगिनी थी वृंदा। लेकिन असुर कुल में जन्म होने के बाद भी वृंदा भगवान की परम भक्त थी और अपने पति के चरण में निष्ठ रहती थी। और वृंदा के सतीत्व का कवच था कि जिसके कारण जलंधर को युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाया। कौन तोड़ेगा सतीत्व का कवच? जब सारे देवता परास्त हो गए तो सब मिलकर भगवान श्री हरि के पास गए, कहे प्रभु अब आप कुछ करिए, नहीं तो जलंधर किसी को नहीं छोड़ेगा। तो भगवान कहे आप लोग जाकर युद्ध करो, मैं कुछ करता हूं। देवता जाकर युद्ध के लिए ललकारे। जलंधर जब चला तो वृंदा ने कहा स्वामी मेरे सतीत्व का कवच आपके साथ है, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और मैं कहूं मैं जा रही हूं पूजन में, जब तक मैं पूजन में बैठी हूं कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता प्रभु। जलंधर गया युद्ध करने, वृंदा बैठ गई पूजा में। और जलंधर के जाने के बाद थोड़ी देर बाद भगवान श्री हरि जलंधर का रूप बना के वृंदा के सामने चले गए। वृंदा ने देखा अपने पति को रूप को, पूजा से उठी, और जैसे पूजा से वृंदा उठी उधर युद्ध में उसका पति मार दिया गया। उसका पति का कटा हुआ सिर आकर जब बीच में गिरा तो वृंदा ने देखा मेरे पति का सिर सामने। पति पूछा कौन हो तुम? जब पूछा तो भगवान अपने रूप में आए और मारे शर्म के भगवान का सिर नीचे झुका हुआ था। क्यों? भगवान ने भक्त से छल किया। आज वृंदा ने कहा भगवान होकर आपने ऐसा व्यवहार किया मेरे साथ है? आपने मेरे पति को दूर किया, मैं श्राप देती हूं आपको, यही पति मेरा एक दिन आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। आपने भगवान होकर जड़वत व्यवहार किया, शाप देकर वृंदा ने भगवान को पत्थर का बना दिया। उसी समय भगवान शालिग्राम भगवान के रूप में हो गए। भगवान पत्थर बने, हाहाकार मच गया। देवता लक्ष्मी आकर लगे गिड़गिड़ाने वृंदा के सामने। वृंदा ने भगवान को पहले जैसा तो बनाया, लेकिन जब पति ही नहीं तो जीने का क्या अर्थ है? अपने तप बल से दाहिने पांव के अंगुष्ठ से वृंदा ने योग अग्नि को प्रज्वलित करा के और अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। तब वृंदा के शरीर के राख से ये तुलसी जी का पौधा निकला। और उस समय भगवान ने कहा कि आज के बाद मेरा एक स्वरूप उस पत्थर का होगा, शालिग्राम जी के रूप में। और शालिग्राम जी का विवाह आज के बाद इन्हीं तुलसी जी के साथ किया जाएगा। भगवान ने ये भी बात कही, आज के बाद मेरे भोग में जब तक तुलसी दल नहीं पड़ेगा मैं कोई भी भोग स्वीकार करने वाला नहीं हूं। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारदे जी श्राप दे बैठे। क्यों दे दिए हो? देखिए जब जब आपको लगेगा, वही बात अभी बैठते जो आज बात आई हम कर रहे हैं,
जब आपको लगने लगे कि हम कर रहे हैं, समझिए गाड़ी गलत रास्ते जा रही है। भक्त नहीं करता है, भक्त तो केवल यही कहता है कि मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा दिल भी मिल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ, फिर भी सब काम हो रहा है, करता नहीं हूँ कुछ भी सब काम हो रहा है, करते हो मेरे रागो, करते अरे रे सब काम हो रहा है, अरे रे सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा तो बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यही नारद जी से चूक हो गई है। नारद जी की तपस्या को काम तोड़ नहीं पाया, क्योंकि भगवान के ध्यान में बैठे थे, भगवान के प्रताप ने बचाया, और नारद जी को लगा कि मेरी तपस्या मेरे बल से नहीं टूटी, भैया राम जी की कृपा से। उनको लगा मेरा बल, मेरा पुरुषार्थ। भगवान के बल को दुराकर अपना पुरुषार्थ सामने लाया गया। शंकर जी के पास गए, बताए। शंकर जी कहे देखो हमसे तो बताया, भगवान से मत बताना। अब किसी को कोई काम मना करिए वो और करता है, मना किए भगवान से मत बताना, चले गए जाकर सब बताए। भगवान ने देखा कि ये तो भगत के हृदय में अहंकार जन्म ले लिया है, मेरा प्रण है, मैं भक्त के अहंकार को रहने नहीं देता। भगवान ने लीला रची, माया, माया का नगर, माया का राजा, माया की राजकुमारी, स्वयंवर। नारद जी पहुंचे नगर में, देखा स्वयंवर, इतनी सुंदर कन्या। ये कन्या यदि हमें मिल जाए तो कितनी अच्छी बात, क्या बात है। लेकिन टाइम नहीं, आज ही स्वयंवर है कि मैं तपस्या करके वरदान में मांग लूं। हाँ, भाग तो ले ही सकता हूं स्वयंवर में, लेकिन इस नारद के चेहरे पर माला नहीं मिलेगी। फिर क्यों ना भगवान से उनका चेहरा उधार मांग लिया जाए। अब आप बताओ, शादी के लिए लोग कपड़ा उपड़ा उधार मांगते थे पहले के जमाने में, अब फिर शुरू हो गया है। अभी मैं एक जगह कथा करने गया था राजस्थान में, बांसवाड़ा। तो हमारे एक परिचित है निकलेश जी, उज्जैन के। तो निकलेश जी आए और वर्षा बहन भी थी साथ में, निकलेश जी भी थे। तो आए तो मैं पूछने लगा भाई से कि और भैया कैसा चल रहा है काम उम, ने व्यवहारिकता में जो पूछते हैं। तो मैंने पूछा आप काम क्या करते हो? तो महाराज जी शादी ब्याह के कपड़ों का काम है। हम कहे अच्छा शोरूम है? बोले नहीं महाराज जी शोरूम ही है, लेकिन लोग भाड़े पर ले जाते हो। मतलब मुझे पहली बार पता चला उस दिन। बोले महाराज जी महंगे महंगे कोट लोग भाड़े पर ले जाते हैं, अब पहन के फिर वापस कर जाते हैं, फिर अगले दिन दूसरा कोई भाड़े पर ले जाता है। हम कपड़ा, बोला हाँ कपड़ा, शादी का कपड़ा, गहने होने सब भाड़े पर बिकते हैं, जूता चप्पल सब भाड़े पर। यहाँ होता है कि नहीं हमको नहीं मालूम, मैं उधर की उज्जैन की बात बताऊं। हम मैं समझा नहीं। बोले देखिए महाराज जी एक एक शेरवानी सूट लाख लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया का बनता है, और वो ऐसा कपड़ा है कि जीवन में एक ही बार पहनना पड़ता है, दूसरी बार पहने तो लोग पागल कहेंगे। आप बुरा मत मानना,
यदि कोई शादी का शेरवानी पहन के किसी के शादी में चला गया तो लोग कहेंगे ये दूल्हा की ये दूल्हा। तो ऐसा कपड़ा कि वो एक ही बार यूज होता है। हम भी ये पहला अपना एक ही बार पहने, दोबारा आज तक नहीं पहन पाए। अब तो खैर पहनना ही नहीं है, अब तो बात ही खत्म हो गई। तो लोग सोचते हैं कि बताओ एक कपड़े के पीछे लाख 1.5 लाख रुपया कौन बर्बाद करे। ऐसे 5,000 10,000 रुपये एक दिन के भाड़े में उनका काम निकल जाता है। तो शादी के लिए कपड़ा तो उधार मिलता है, गाड़ी भी मिलता है, चेहरा मिलता है उधार। आपने सुना कि भैया अपना चेहरा दीजिएगा, हम विवाह करके लौटा देंगे आपको, दाग वाग नहीं लगाएंगे। भाई विश्वास करो मेरे पे। भगवान को बुलाए नारद जी और कहे प्रभु चेहरा दीजिए उधार में। भगवान मन ही सोचे चेहरा हमारा विवाह त्वार है, चेहरा हमारा और विवाह तुम्हारा। विवाह तो उसी का होगा जिसका चेहरा होता है। भगवान से मांगा नारद जी ने भगवान का चेहरा, और यहां पर नारद जी से वो बात निकली जो हम और आप कथा के प्रारंभ में गाते हैं। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगे दास मैं तोरा। प्रभु मैं आपका दास हूं, जैसे मेरा हित हो नाथ आप करिए। इस बात को याद कर लीजिए आप भी, मेरी प्रार्थना है। अब भगवान से ये मत कहा करिए प्रभु ऐसा करिए वैसा करिए। क्या कहिए प्रभु जिसमें हित दिखाई पड़े उतना कर दीजिए। बेटा है ना बेटा, भैया आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। बेटा है ये मत कहिए प्रभु इसका 99% आवे। 99% वाला किसी काम का नहीं होता। ना अपने काम आता है, ना घर वालों के काम आता है, ना गांव के काम आता है, ना देश के काम। पढ़ लिख कर विदेश चला जाता है, किसी काम का नहीं। आप तो केवल ये कहिए प्रभु बच्चे को उतना ही परसेंटेज दिलाइएगा जिसमें उसका हित हो जाए। प्रभु हित के अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हित हो जाए। हमारा ज्यादा नंबर आ जाता हम डॉक्टर बन गए होते, थोड़ा सा नंबर बाकी रह गया डॉक्टर नहीं बन पाए है। अब बताओ डॉक्टर बन जाते तो कथा कौन सुनाता आपको। हमको जो फिजिक्स बायोलॉजी पढ़ाए थे हमारे MS सिंह सर, मैं कलकत्ता कथा गा रहा था पिछले साल अगस्त में, तो कथा में आए थे, रोज आते थे गुरुजी। तो एक दिन हमसे बोले बेटा घर आइएगा आप। हमके सर आप निवेदन नहीं आप आदेश दीजिए हमको, बालक जरूर पहुंचेगा। तो मैं गया घर सर के, बड़े प्रसन्न भय, मुझे भी बड़ा आनंद आया। तो बात बात में कहने लगे बेटा मैं तुमको डॉक्टर बनाना चाहता था बट आई वॉज रॉन्ग। बोले मैं गलत था, क्यों? मैं जो डॉक्टर बनाता तुम एक सीमित दायरे में रह जाते, आज जो तुम डॉक्टर बने हो तुम्हारा दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। ये क्या, ये ठाकुर जी की करुणा है, इसको अनुभव करना पड़ेगा, इसको अनुभव करना पड़ेगा। माई बाप आप केवल इतना कहिए प्रभु जिसमें आपको हमारा हित दिखाई पड़े, प्रभु वो हित करिए, आप हित करिए प्रभु। अरे राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में। किसमें? जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में। राज हम क्या बताएं तुम। अब कन्या तो मेरे ही गले में माला डालेगी। हाँ, शंकर भगवान के 2 ठे गण थे पिछुआ ब्राह्मण का रूप बना के, नारद जी को और फुलाने लगे सब। बोले ओह इतना सुंदर राजकुमार आज तक किसी ने देखा है, धन्य है वो माँ जिसने इस राजकुमार को जन्म दिया होगा। आज तो कन्या इसी सामने वाले राजकुमार के गले में माला डालेगी।
नारद जी बोले कौन? मैं? और कौन? आपके अलावा कौन है इस सभा में? अब नारद जी इतने आनंद में आ गए मानो माला मिल गई। तब तक विश्व मोहिनी आई माला लेकर, उसको नारद जी भगवान नहीं, नारद जी भयानक बानर दिखाई पड़ गए। जिस पंक्ति में बैठे थे उधर गई ही नहीं, सामने चली गई, सामने की पंक्ति में गई। भगवान की माया शक्ति थी, भगवान ही मनुष्य का रूप बनाकर वहां पर उपस्थित भय, राजकुमार का रूप धारण करके शरीर, और भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हीन ले गए लक्ष्य निवासा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। भोजन मिलेगा कथा के बाद, तनिक जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखा भोजन का ताकत। नारायण प्रभु। नारद जी निराश हो गए, आखिर में मुझे माला क्यों नहीं मिली, इस चेहरे पर माला नहीं मिली। तो गणों ने कहा इस चेहरे पर माला, चेहरा देखे हो, एक बार चेहरा तो देखो। जल में देखा बानर का रूप, अरे आया क्रोध, दोनों शिव गणों को श्राप दिया, उपहास करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। अपना चेहरा प्राप्त करके नारद जी चले, आज भगवान मिलेंगे तो मैं दह्यू श्राप की मरी हो जाए, या तो भगवान को श्राप दूंगा नहीं तो अपने आप को समाप्त कर लूंगा। तब तक भगवान रास्ते में मिल गए, अकेले नहीं मिले। अग्नि में घी डालने के लिए रथ पर अपने खड़े भय, एक तरफ लक्ष्मी जी को खड़ा कर लिया, दूसरी तरफ उस कन्या को, विश्व मोहिनी को। कहा नारद जी कहां जा रहे हैं? नारद जी अरे हमारे पास एक भी नहीं, इनके पास दो दो, कन्या इनके बगल में। इसका मतलब मुझे बानर बना के और अपने राजकुमार बन के शादी कर ली, इतना बड़ा छलावा है। नारद जी का क्रोध फट गया हो, बोले आप कपटी हैं, कपटी, दूसरे का सुख पचा नहीं पाते हैं आप। आज तक मैं मौन था लेकिन आज बोलूंगा। आपका कपट उसी दिन दिखाई पड़ा था, समुद्र मंथन भया तो जहर निकला तो शंकर के पास भिजवा दिए, और लक्ष्मी मणि निकली तो अपने पास रख ली। हाँ, जो मन करता है वो करते हो तुम, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते, परम स्वतंत्र हो गए हो। अच्छे को मन करता है बुरा बना देते हो, बुरा को मन करता है अच्छा बना देते हो। आज तक किसी ने तुमको ठीक नहीं किया, अच्छे घर में बैना भेजा है आपने, ये नारद आज ठीक करके छोड़ेगा। पहला श्राप, जिस राजकुमार का रूप धारण करके छल किया उसी राजकुमार का शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप देता हूं, मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया, आप जब राजकुमार बनोगे तो यही बानर आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप देता हूं, मैं गया था उपकार के लिए, आपने अपकार किया। आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए नारद रो रहा है, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। 3 श्राप। भगवान ने तीनों श्राप को सिरोधार्य किया। नारद जी के ऊपर जो माया चढ़ के बोल रही थी, उस माया को भगवान ने उतार लिया। जब हरि माया दूरी निवारे, जब हरि माया दूरी निवारे, फिर नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभित गए चरना, तब मुनि अति नारद जी चरणों में लौट गए भगवान के। गहे पाहि प्रणतारति हरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। वृषाहो मम श्राप कृपाला, वृषाहो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा
ऐसे माया हटी नारद जी के सिर से। नारद जी देखे न लक्ष्मी है, न विश्व मोहिनी, न रथ है, भक्त के आगे उसका भगवान केवल खड़ा है। चरणों में लौट गए, कहे प्रभु मैंने आपको श्राप दिया, प्रभु सारे श्राप झूठे हो जाए। भगवान ने कहा नारद जी आपका नाम है नारद। नारद यानी जिसकी कही हुई बात कभी रद्द नहीं होती, वो नारद है। आप असत्य तो बोलते ही नहीं नारद जी। प्रभु मैंने श्राप दिया है आपको। भगवान ने कहा आपने दिया नहीं, आपसे मैंने लिया है। मेरी इच्छा थी कि आप श्राप दीजिए। नारद जी कहे मैं ही मिला था आपको, श्राप लेने के लिए मैं ही मिला प्रभु। बोले नारद जी जिस पर मुझे भरोसा होता है ना, उसी को अपनी लीला में मैं शामिल करता हूं। मैं सबको सम्मिलित भी नहीं करता, आप पर मुझे भरोसा था नारद जी। जाइए, जाकर भगवान शिव के नाम का स्मरण करिएगा, आपके हृदय को शांति मिलेगी। और मैं वचन देता हूं आज के बाद ये मेरी माया आपको कभी सताएगी नहीं। नारद जी प्रणाम करके चले तो दोनों रुद्रगण जिनको असुर होने का श्राप दिए थे, दोनों बैठ के रो रहे थे। नारद जी बोले क्यों रो रहे हो? बोले रोए नहीं तो नाचे। कहाँ बाबा की सेवा में कैलाश में थे, हमको असुर बना दिया, राक्षस बना दिया। नारद जी बोले तुम क्या समझते हो, केवल तुम्ही को श्राप दिया हूं क्या? भगवान को भी दे के आ रहा हूं। जाओ, तुम दोनों प्रतापी असुर होगे तो तुम दोनों को मुक्त करने के लिए स्वयं भगवान शरीर धारण करेंगे और तुम दोनों को मुक्त करेंगे। वही रुद्रगण दोनों एक युग में, कल्प में रावण और कुंभकर्ण बने। हर कल्प में राम जी अवतार लेते। आज कोई बाबूजी अभिषेक के समय बीच में बाबूजी आकर प्रश्न किए मेरे से कि महाराज जी राम जी का जन्म तिथि बताई जाती, ईयर नहीं बताया जाता। कौन से साल में जन्म भया? एक बार हो तब न बताया जाए है? एक बार हुआ है, भगवान कई बार अवतार ले चुके हैं, असंख्य बार। इसलिए साल बदलते रहते हैं लेकिन तिथि नहीं बदलती है। अगर साल भी बदल के लिखा जाए तो कौन साल वाले राम जी? जब जब भगवान आते हैं तो साल भले कोई हो, तिथि वही रहती है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, और उस दिन मंगलवार रहता है। तो ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता मनु महाराज और शत्रुपा मैया जाकर नैमिषारण्य में कठोर तप किए तो भगवान का दर्शन मिला। और भगवान से मनु जी ने कहा कि प्रभु मैं आपको पुत्र के रूप में चाहता हूं। तो भगवान ने कहा आपके जैसा चाहता हूं। तो भगवान बोले अब अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाएंगे, मैं ही आपके घर पुत्र बनकर अवतार ले लूंगा। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। अब पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। एक बहुत बड़े धर्मात्मा राजा भय प्रताप भानु, बहुत धर्मात्मा राजा, लेकिन उनका एक बार संग बिगड़ गया। देखिए मैं आपसे निवेदन करूं, हम आप सब लोग तीन प्रकार के संस्कार से बंधे हैं। एक तो जन्माद्य संस्कार, दूसरा कुल संस्कार और तीसरा है संग संस्कार। जन्माद्य संस्कार का पिछले जन्म में हमने जैसा कर्म किया उसका संस्कार लेके हम शरीर धारण किए। अब आजकल के पढ़े लिखे लोग इन बातों को नहीं मानते। अभी आप एक वीडियो वायरल हुआ था, अभी साल भर पहले आप देखे होंगे, एक 3 साल का बच्चा तबला बजा रहा है, छोटा सा बच्चा, खूब बढ़िया। किसने सिखाया उसको? आप बताओ, उस 3 साल के बच्चे को ताल का ज्ञान किसने दिया? किसने बताया ये कहरवा है, ये दादरा है, ये झपताल है, ये 3 ताल है, ये दीपचंद, ये किसने बताया? उसके पिछले जन्म का किया हुआ पूंजी था, उसको लेके इस जन्म में उसने शरीर धारण किया। जन्माद्य संस्कार।
एक तो जन्माद्य संस्कार, दूसरा कुल संस्कार। जो हम जिस कुल में जन्म लिए हैं उस कुल का अपना संस्कार है। हम और आप न जन्माद्य बदल सकते हैं न अपना कुल संस्कार बदल सकते हैं। हमारे और आपके हाथ में एक संस्कार है जिसका नाम है संग संस्कार। हम किस प्रकार के लोगों का संग कर रहे हैं। क्षमा करिएगा, यदि जन्माद्य संस्कार श्रेष्ठ है, कुल संस्कार श्रेष्ठ है, और यदि संग संस्कार बिगड़ गया तो हमारे पतन को कोई रोक नहीं सकता। और प्रहलाद जैसा यदि जन्माद्य संस्कार भी बिगड़ा है, कुल संस्कार असुर का है, लेकिन उसके बाद भी भगवान के भक्त का संग हो गया तो हमारे उद्धार को भी कोई रोक नहीं सकता। ये संग संस्कार बहुत महत्वपूर्ण विषय है। किस प्रकार के लोगों का हमको संग करना। जीवन में ऐसा ही संग करना चाहिए जहां से हमको कुछ प्राप्त हो सके, ज्ञान, धन ना, कुछ जहां से हम कुछ सीख सके, कोई सद्गुण आ पावे। प्रताप भानु इतने बड़े राजा, लेकिन उनका संग संस्कार बिगड़ा। कैसे? कपटी मुनि का संग भया। मन में विकार आया कि मैं एक छत्र राजा हो जाऊं धरती का। जरा मरण दुख रहित तन समर जितय जनिको, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। बोले कि 100 कल्पों तक राजा रहूं, जरा मरण से मुक्त हो जाऊं, पूरे धरती पर मैं ही राजा रहूं। यही तो विनाश का कारण है। देखिए, आयु लंबी होनी चाहिए लेकिन बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। अब आप कहोगे महाराज ये क्यों कह रहे हैं? कि राजा बहुत धर्मात्मा राजा थे, प्रजा उनको भगवान की तरफ पूजती थी। एक बार प्रजा ने निर्णय किया कि हम लोग एक यज्ञ करें और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सबकी आयु में से एक एक साल आयु निकाल कर आप हमारे राजा की आयु में लगा दीजिए। अब प्रजा में लाखों लोग यज्ञ किए, राजा को बुलाया गया, राजा को बिठाया गया, यज्ञ प्रारंभ भया। प्रजा ने कहा प्रभु अब प्रजा तो सोचे कि राजा प्रसन्न हो जाएंगे, भाई 1 लाख लोग एक एक साल निकाल लिए तो 1 लाख साल तो ऐसे ही हो गया। जब राजा के पास ये बात गई तो राजा ने मना कर दिया, मत करो। क्यों? आप लोग मुझे प्रसन्न नहीं, आप लोग मुझे दुखी कर रहे हो। बोले मैं तो 1 लाख की आयु लेकर बैठ जाऊंगा और बैठकर अपने आगे मैं अपने नाती पोतों को मरते हुए देखूंगा, अपने बच्चों के मृत्यु को देखूंगा। इससे बड़ा दुख जीवन में और क्या होगा। इसलिए मुझे लंबी आयु की कामना कदापि नहीं है। प्रताप भानु क्या कहता है? 100 कल्प तक राजा रहूं। कपटी मुनि ने कहा यदि ब्राह्मण का आशीर्वाद मिल गया तो हो जाओगे, लेकिन याद रहे ब्राह्मण तभी प्रसन्न होंगे जब बढ़िया भोजन कराओगे। अब मैं भोजन बना दूंगा ना तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद तो तुरंत मिलेगा तुमको। बोला ठीक है, लेकिन ये किसी से बताना मत, तुम चुपके से हमको ले आना, बुलवाना, वहां पे रसोई में डाल देना, मैं भोजन बनाऊंगा, तुम ब्राह्मणों को परोसना। राजा गया, प्लानिंग किया, यज्ञ ब्राह्मण भोज क्या, सभी ब्राह्मणों को बुलाया, बिठाया, स्वागत किया। इधर कपटी मुनि को लाया था, वो राजा का शत्रु था, पहले का राजा का पहले का शत्रु था, वेश बदल कर बैठा था मुनि बन के। कपटी मुनि गया और उसने मांस का भोजन बना दिया। राजा को तो मालूम नहीं, भोजन लेकर जैसे उसने ब्राह्मणों के सामने परोसा हो, आकाशवाणी भाई, हे विप्र इसमें मांस पड़ा हुआ है, खाना मत इसको। ब्राह्मणों ने सुना आकाशवाणी मांस का भोजन, निकाला कमंडलू, श्राप दे दिया, इतना बड़ा दुस्साहस, जाओ तुम पूरे कुल परिवार समेत असुर हो जाओ। हाहाकार भया। आकाशवाणी का, ब्राह्मणों राजा का कोई दोष नहीं है, लेकिन श्राप तो श्राप निकल गया। वही प्रताप भानु रावण बना, उसका छोटा भाई अरिमर्दन रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण बना, और प्रताप भानु के जो मंत्री थे धर्म रुचि, वो रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर कठोर तप किया, वरदान मांगा, क्या हम मरे नहीं? ब्रह्मा जी कहे कुछ और मांगो। बोला बानर मनुष्य छोड़ के कोई ना मारे। बोले तथास्तु।
कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीना जगूं, 1 दिन के लिए सोऊं। ब्रह्मा जी बोले 6 महीना जग गया तो पूरी सृष्टि खा जाएगा। सरस्वती जी को बोलकर उसकी मति पलटवा दी, उल्टा मांग लिया। 6 महीना सोऊं, 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु। विभीषण जी के पास गए। विभीषण जी ने ते ही मांगे से भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण जी ने भगवान के श्री चरणों में प्रेम मांगा है। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण अपने दोनों भाइयों को पाताल लेकर गया, विवाह करा कर लाया। आपको बताऊं, रावण के सौतेले भाई है कुबेर, देवताओं के क्या कहे तो फाइनेंस मिनिस्टर है, खजांची है। कुबेर के पास राम जी के पूर्वज रघु जी ने पुष्पक विमान दिया था। ऐसा विमान था, 4 माले का विमान था। वो दुनिया का सबसे